हेलो गाइस, आज की इस सीरीज में हम एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की जो अगली एक्सरसाइज है उसको आज करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो इसने दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन में इसने दिया है हम ठीक उसी को फॉलो करेंगे। इसने कहा हियर ही इज सेइंग इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ABC इस तरह से। अब यहाँ एक बात जो नोट करने वाली बात है, इसने यहाँ पर एक नोट करने वाली बात को दिया है कि राइट एंगल एट B, कि आपका जो राइट एंगल है ना 90 डिग्री का, वो एंगल B है। अब आगे कहते हैं AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। अब बात आती है A और B, मतलब B तो हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अब बात दो की बचती है A और C की, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। A यहाँ मान लेते हैं और C ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर A यहाँ पे है तो बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर है ये। और अगर C यहाँ पर कहता है, जैसे कि अब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद ये क्लियर होगा। यहाँ पर देखते हैं जो उसने दिया है एंगल, सॉरी AB क्या दी इसने 24 सेंटीमीटर, जो उसने दिया वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर। और BC इसने कहा 7 सेंटीमीटर, ये भी इसने कहा 7 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन देता है तो यहाँ पर ट्रायंगल की 3 साइड्स हमें दिख रही हैं और अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अनुसार जो हमें मिल रहा है, यहाँ पर 2 साइड्स तो हमें मिली हुई हैं, दी हुई हैं, लेकिन तीसरी जो साइड है वो AC जो साइड है वो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, यो AC साइड AC फाइंड करना है कि AC है कितना, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली हमने एक्सरसाइज थी उसमें हमने इसको इंट्रोडक्शन दिया भी था कि किस तरह आपको याद करना है। और मैं फिर भी आपको बताता हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस ट्रायंगल की 2 भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा जो है वो कैसे ज्ञात करनी है। पहले तो देखो हम यहाँ देखते हैं, हमने एक लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर गंगे बोल, हर हर गंगे बोल, ठीक है। और ये भी बताता है कि पहला जो P है यहाँ पर हमेशा साइन होता है, यहाँ पर कोस होता है और यहाँ पर होता है टैन, ठीक है। साइन के नीचे जो H है उसको हम क्या लिखते हैं, कोसेक, और इसके नीचे जो होता है सेक, और इसके नीचे जो होता है वो कोट होता है। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हम यहाँ पर इनको प्लॉट कर लेते हैं। अब इसने दिया है, देखो यहाँ पर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पर ये और ये दिया है, क्या है, ये है tan थीटा, ठीक है। तो लेकिन इसको भी हम छोड़ देते हैं, हमें सबसे पहले फाइंड करना है AC इन ट्रायंगल। अब यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। AB क्या है, AB जिसको कह रहे हैं हम क्या, बेस क्या है 24 सेंटीमीटर, और BC जिसको कह रहे हैं परपेंडिकुलर, P बोल दी यहाँ पर सीधा ही, यहाँ कहते हैं 7 सेंटीमीटर, और AC जिसको कहते हैं हाइपोटेनस, ये हमें फाइंड करना है। और हाइपोटेनस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि आपका जो H का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो अदर जो साइड्स हैं मतलब B का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर AC को हम क्या करें, H, ठीक है। तो हमें क्या करना है, AC फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए स्क्वायर इस साइड के में आ जाएगा रूट में। यहाँ B की वैल्यू क्या है, 24 दी है, और प्लस C की वैल्यू सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी इसने, 7 दी है। तो इनका स्क्वायर करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और इसका होता है 49, और जब इसको प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 625, और 625 किसका होता है 25 सेंटीमीटर का। तो ये आपकी क्या आ जाती है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तीसरी जो भुजा है वो आपको प्राप्त हो जाती है, और वो क्या आ जाती है आपकी 25 सेंटीमीटर। अब जो इसने कहा है, जब ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आपको पता चल जाती है, ज्ञात हो जाती है, तो फिर जो फाइंड करने के लिए कहता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। और क्या फाइंड कर लेके कहा, फर्स्ट पार्ट इसने दिया है,
तो पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। साइन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम जब साइन ए, जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का ज्ञात हो और इस तरह से कोई वैल्यू निकाल, तो साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाल रहा है, तो साइन जब कहता है तो साइन को यहाँ पर देखेंगे, साइन के नीचे क्या है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी का मतलब बी सी जिसको कह रहे हैं हम परपेंडिकुलर, और एच का मतलब ए बी, सॉरी एच का मतलब ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या आपकी 7 और इसकी क्या है 25, ये तो साइन ए की वैल्यू आपकी आ जाती है। फिर कहता है कोस ए। कोस ए का मतलब वहाँ देखिएगा कोस ए क्या है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और बी की जगह क्या लिखेंगे हम, ए बी, और एच की जगह वही लिखेंगे ए सी। ए बी की जगह क्या लिखेंगे 24 और एच की जगह 25, ये कोस ए की वैल्यू आ जाती है। इस तरह साइन ए कोस ए की तो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ सेकंड पार्ट में एक बहुत अच्छी बात सीखने को है। सेकंड पार्ट में जब हम एक बात सीखें, एक बात हम नोट करते हैं, यहाँ से कहा सेकंड पार्ट में साइन सी कोमा कोस सी, ठीक है। अब ये नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ए यहाँ है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये। अगर ये कहते हैं यहाँ पर साइन सी, यहाँ साइन ए इसने कहा तो बेस ही मान लिया था, अब साइन सी कहा है इसने, साइन सी का मतलब बेस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है जैसे कि यहाँ पर देता है। अगर यह मतलब जो सिस्टम होता है यहाँ पर, यहाँ के अकॉर्डिंग चलता है, साइन ए कह रहा है तो बेस ही है, परपेंडिकुलर ही है। अब इसने कहा साइन सी का मतलब होता है ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन सी की जगह वही पी अपॉन एच। पहले तो हम निकालेंगे साइन सी की वैल्यू, साइन सी का है पी अपॉन एच, और क्योंकि इसने साइन सी का है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और एच वही आपका रहेगा ए सी। ये एच चेंज कभी नहीं होता, ये क्या आएगा 24 अपॉन 25, ये तो आ गया इसका आंसर। ये कहता है कोस सी। कोस सी के लिए क्या हो फॉर्मूला, बी अपॉन एच। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस क्या हो जाएगा आपका बी सी, और एच वही आपका चेंज नहीं होता, ए सी। बी सी क्या है आपका 7 अपॉन 20, ए सी 25। तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाता है। साइन सी की वैल्यू आपकी आ गई 24 अपॉन 25, कोस सी की वैल्यू आपकी आ गई 7 अपॉन 25, और यहाँ पर साइन ए की वैल्यू आपकी आ जाती है 7 अपॉन 25, और कोस ए की वैल्यू आ जाती है 24 अपॉन में 25। इस